अब इश्यू ये है, इसमें आपको मैं अपना तजर्बा बयान करूं। फर्ज करें एक फार्मर है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत चीजें समझता है, वेरी गुड, लेकिन वो वेटरनेरियन नहीं है, ठीक है। तो उसको ना ये काम नहीं करना चाहिए। वजह ये है कि ये उसी का काम है जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो समझते हैं कि इन्होंने भी कहना है कि ये वैक्सीन कर लो, ये कर लो, ये दवाई दे दो, वो दे दो, तो हम भी कर लेते हैं। फॉर गॉड सेक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने फार्मर भाइयों से कि इतने पाकिस्तान में वेटरनेरियन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको बुलाएं, उनसे फायदा उठाएं। आप वो काम ना करें। अगर ये अभी जो फार्मिंग की हमारी कैपेसिटी बन गई है, उसमें अगर आप एक गलत मेडिकेशन करें तो आपको 5-10 लाख रुपया एडिशनल आपका खर्चा आ जाता है। तो पहली तो ये मैं बात करूंगा, वही प्रोफेशनलिज्म जो मैं कहता हूं, तो आप उनसे पूछें। अभी जो वैक्सीन प्रोग्राम के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ वेदर में मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ फार्म्स में मुख्तलिफ होता है। बाज़ फार्म्स ऐसे होते हैं जिनमें कंटेमिनेशन लेवल ज़्यादा होता है और वहाँ पे डिजीज़ की हिस्ट्री होती है। वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि पिछले फ्लॉक में या उससे पिछले फ्लॉक में इसमें फलां-फलां डिज़ीज़ आई थी, तो आप उसको वैसे डिज़ाइन करते हैं कि जिससे वो पिछला आपका एक्सपीरियंस जो है, वो ना रिपीट हो। तो वैक्सीन के अब बहुत जदीद तरीके आ गए हैं। सबसे अच्छा तरीका जो है, वो हैचरी में वैक्सीन करने का है। अब ब्रायलर में 2 किस्म की वैक्सीनें हम हैचरी में करवाते हैं। एक तो गंबोरों की वैक्सीटैक है, वो हम लोग हैचरी में करवाते हैं, क्योंकि वो फार्म पे उसका फ़ायदा नहीं होता, उसका वो -1 वो लिक्विड नाइट्रोजन में आती है, उसका थाइंग प्रोसेस होता है। लेकिन वो जो कंपनीज़ हैं, वो खुद ही इसकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फार्मर का काम ये है कि वो जाके ये देखे कि जो मैंने कहा था वैक्सीन, वो पूरे बर्ड को हुई है कि नहीं हुई, ठीक तरह इंजेक्ट हुई है कि नहीं हुई। दूसरा जो हम दूसरी वैक्सीन करते हैं, वो नॉर्मली आईबी की वेरिएंट की और आईबी की स्प्रे करवाते हैं उसमें। वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका आ गया। वो ऑटोमेटिक चेंबर आ गए हैं जिनमें बड़ा यूनिफ़ॉर्म स्प्रे होता है। आपको सिर्फ़ स्प्रे पंप से करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आ जाती है जी फॉर्म के ऊपर जो वैक्सीनेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने किल्ड वैक्सीन करनी होती है। नॉर्मली 5वें दिन हम लोग किल्ड वैक्सीन करते हैं NDH9 की, और आई ड्रॉप करते हैं एनडी का उस वक़्त। तो वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम जो भी कर रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा आप ये करें या वो करें, लेकिन आप जो प्रोग्राम भी करते हैं ना, उसकी एग्ज़ीक्यूशन प्रॉपर हो। यानी क्या उसको उर्दू में अमल दरामद। वो यानी अगर आपके बर्ड को, जो छोटा बर्ड है 5 डेज़ का, उसको बेहतर है आप सब कट गर्दन में टीका लगवाएँ और इंश्योर करें कि उसको लग जाए। दूसरे नंबर पे जो आई ड्रॉप करते हैं, इसमें मैं अपना तजुर्बा आपको शेयर कर दूँ। वो जल्दबाज़ी में ऐसे कतरा डाल-डाल के फेंकते जाते हैं। वो उसको बताएँ कि इस चूज़े को कतरा डालने के बाद कम से कम 1 सेकंड अपने हाथ में होल्ड करो, ताकि वो वैक्सीन अब्ज़ॉर्ब हो जाए। मेरा तजर्बा है जितना, उसमें वैक्सीन तो बाद में पता चलेगा क्या करती है, जो एग्ज़ीक्यूशन है उसमें बड़े ट्रबल्स हैं। पूरी तरह चूज़े छोड़ देते हैं। फार्म पे अगर कोई अच्छा बंदा ना देखने वाला हो, तो चूज़े मिक्स कर देते हैं, वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड। तो इसके फार्म के बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस पे जो भी ज़िम्मेदार आदमी है, उसको कम से कम वैक्सीन वाले दिन शेड के अंदर मौजूद रहना चाहिए, और ज जिस दिन चूज़ा आना है उसका, वो हैचरी में जाके खुद वैक्सीन को मॉनिटर करे। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। दिस विल बी द बेस ऑफ योर चिकन हेल्थ, क्योंकि आपकी वैक्सीनेशन जब तक प्रॉपर नहीं हुई होगी, तो आपके बर्ड का हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं होगा। ठीक है जी?
ये तो हो गया। अब आ गया जी, यहाँ पे बहुत रिवाज है प्रिवेंटिव मेडिकेशन का। मैं बिल्कुल प्रिवेंटिव मेडिकेशन का कायल नहीं हूँ। आप बिला वजह बर्ड को मेडिसिन ना दें। आप लोग भी सुनते होंगे सभी, चलो जी टाइलोडॉक्सी चला दो, चलो जी एंड्रोकोलोस्टीन चला दो। ये बिला वजह मेडिकेशन से रेजिस्टेंस आती है। जब आप पहले ही दे देते हैं तो जब फिर बर्ड में प्रॉब्लम आता है तो वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं और वो काम नहीं करती। तो उसका भी अच्छा तरीका ये है कि जब आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम आए, आप किसी क्वालिफाइड वेटरनेरियन को बुलाएं, उसको चेक करवाएं और फिर वो लेबोरेटरी से अपना एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट को कंफर्म करे, उसका टाइटर्स मालूम करे, उसका ये जो होती है कल्चर सेंसिटिविटी करवाए, ताकि जो आप मेडिकेशन कर रहे हैं वो लेबोरेटरी से रिकमेंडेड हो। सो आई विल सजेस्ट दिस वन कि प्रिवेंटिव मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। जब आपका सुपरवाइजर या डॉक्टर साहब आपको ये कहें कि मैं ये देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये करना है, तो फिर आप ट्रीटमेंट दें, फिर आप फुल डोज का ट्रीटमेंट दें, फिर आप अंडर डोज का ट्रीटमेंट ना दें। तो ये एंटीबायोटिक भी बाकी चीज़ों के बारे में ये मेरी सजेशन है और तजर्बा है जो मैंने बयान किया। इन सारी चीज़ों से, मेडिकेशन से भी ज़रूरी चीज़ है वाटर सैनिटेशन। वाटर सैनिटेशन का मतलब है आपका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कंटेमिनेट होता रहता है। अगर नहीं भी होता तो या तो आप उसमें क्लोरीनेशन करें या आयोडीन यूज़ करें या कोई और यूज़ करें, लेकिन आप मेडिकेटर्स में दें, लेकिन उसकी वाटर की सैनिटेशन हर सूरत करें। इससे आपकी मेडिकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बचेगी। मेडिकेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो पानी ही होता है, और अगर आपका पानी ठीक होगा तो डिजीज़ के आने के चांसेस कम होंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बयान की हैं। इमरान भाई, अगर इसमें भी आपको कोई चीज़ पूछनी है तो यू आर प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क इन दिस रिगार्ड। If there is no question, सर इस तरह की एक जिस तरह हैचरी से जो वैक्सीनेशन होती है, इसकी वैसे जनरल जो रिकमेंडेशंस क्या है आपकी ब्रायलर्स के लिए, लेयर्स के लिए, कि क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए आप सर, देखिए इशू ये है कि ब्रायलर में चूंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हैचरी में जो जो वैक्सीन मुमकिन हो वो कर लें, क्योंकि फार्म पे आके चूजे की पकड़ दकड़ इतना आसान काम नहीं होता, सही डिस्टर्ब भी होता है चूजा। लेकिन अब मजबूरी ये है कि चूजा इतना छोटा होता है कि वहाँ हम सारी वैक्सीनें नहीं कर सकते। तो जो मुमकिन होती हैं वो हम हैचरी में कर लेते हैं। फिर मेरा जो जनरल सा प्रोग्राम है वो आप लिख भी लें बेशक। वो मैं लिखता इसलिए नहीं हूँ कि कोई ये ना कहे कि मेरी कंपनी का लिखा है या मेरे, लेकिन जो जनरल सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन मैं करवाता हूँ वैक्सीटेक, ये गंबोरो की वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है। ये इंजेक्शन होता है और स्प्रे करवा देता हूँ IB MA5 4/91 का या IB1H20 CR88 का, इस तरह दोनों कंबाइंड। फिर 5वें दिन NDH9.2 ml पर बर्ड सब कट इंजेक्ट करवाता हूँ और साथ एनडी का आई ड्रॉप करवा देता हूँ, ठीक है जी। और आखिरी 14वें दिन एक एनडी ड्रिंकिंग वाटर में दे देता हूँ। यही टोटल मेरा ब्रायलर का प्रोग्राम है और कभी डिजीज नहीं आई इस प्रोग्राम से। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो ग्रेट।